हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेस में। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 7 लेकर। इसके पहले पार्ट 6 वीडियो का अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक के द्वारा आप उसे देख सकते हैं। तो आप भी हो जाइए तैयार। इस लॉकडाउन के समय का सही सदुपयोग करते हुए आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अपने मुट्ठी में कर लीजिए, क्योंकि समय के पास भी उतना समय नहीं है कि फिर से आपको दोबारा समय दे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आयु संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको अनुपात में दिया हो। इसके पहले वाले वीडियो में भी आयु संबंधी प्रश्न देखे हैं, पर इस प्रकार का वह नहीं था, उससे थोड़ा सा यह अलग है। यानी कि पहला प्रश्न क्या है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। यानी कि पिता और पुत्र के उम्र का अनुपात कितना है? 3:1 तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। 14 वर्ष समय बीतने के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 2:1। तो उन दोनों की वर्तमान उम्र हमें ज्ञात करना है। पिता और पुत्र की उम्र ज्ञात करना है तो हम दोनों के उम्र को x और y के रूप में मान लेंगे। तो लिखेंगे, माना कि पुत्र का उम्र या पिता का उम्र, किसी को पहले मान लें। माना कि पिता की उम्र बराबर x वर्ष तथा पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष। पिता और पुत्र दोनों का उम्र मान लिए x तथा y वर्ष। अब इसके बाद क्या कह रहा है? इन दोनों का वर्तमान उम्र माने हैं, वर्तमान उम्र की अनुपात कितना है? 3:1। तो लिखेंगे, इसलिए प्रश्न से अनुपात का मतलब होता है बट्टा। जैसे 3:1 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ कह रहे हैं पिता और पुत्र, पिता का उम्र 3 के रेशियो में और पुत्र का 1 के रेशियो में। तो इसलिए प्रश्न से लिखेंगे, पिता का उम्र पहले है तो x, और बाद में पुत्र है तो पुत्र का है y। तो x/y कितने के बराबर है? 3/1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x बराबर 3y, 3y को इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस 3y, और उधर कुछ नहीं बचा यानी शून्य। यानी कि यह आपका पहला समीकरण। तथा दूसरा क्या कह रहा है? 14 वर्ष के बाद, अगर 14 वर्ष समय बीतेगा तो पिता का भी उम्र में 14 वर्ष बढ़ेगा, तो साथ ही साथ पुत्र का भी उम्र 14 वर्ष बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि पिता का 14 वर्ष बढ़ जाएगा, पुत्र का बढ़ेगा ही नहीं। 14 वर्ष दोनों में क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। तो दूसरी बार कह रहा है पिता और पुत्र का उम्र का रेशियो जब 14 वर्ष बीत गया, यानी कि दोनों में 14 ऐड कर दिए, तब पिता का उम्र हो गया x + 14, पुत्र का हो गया y + 14। तो कितना रेशियो हो रहा है? 2:1, यानी कि 2:1। तो 2/1 लिख दे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 14, यहाँ 2 से करेंगे तो 2y, और 14 दूनी 28। इसको इधर भेजते हैं तो x माइनस 2y, उधर में 28 पड़ा है, इधर से जब 14 उधर जाएगा तो -14, यानी कि इसलिए हो गया x माइनस 2y बराबर 28 में से -14, तो आपका हो गया 14। इस प्रकार यह हो गया आपका समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को क्या कर ले? हम हल कर ले। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। सीधे क्या करें? 1 में से 2 को घटा ले। तो समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है? x माइनस 3y बराबर 0। तो x माइनस 3y बराबर 0। दूसरा है x माइनस 2y बराबर 14, x माइनस 2y बराबर 14। ठीक है। अब क्या करेंगे? घटाव है तो चिन्ह चेंज करेंगे। आप तो ये सब बात जान रहे हैं। सॉरी, यहाँ माइनस है, सॉरी प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ माइनस, कैंसिल। 3y माइनस में, 2y प्लस में, तो आपका 1y माइनस में बच गया। 0 में से 14 माइनस होगा, -14 आ जाएगा, कैंसिल। यानी कि y का वैल्यू इस प्रकार क्या आ गया? y का वैल्यू आ गया आपका 14। अब क्या करेंगे? y का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है?
x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 0। तो x का x 3y का वैल्यू 14, तो 14 से गुना कर देंगे बराबर 0। x माइनस 42 हो जाएगा, 14 42 बराबर 0। 42 को उधर भेजेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 42। इस प्रकार x का वैल्यू 42 और y का वैल्यू 14 आ गया। तो हम x क्या माने थे, पिता की उम्र यानी पिता की वर्तमान उम्र को माने थे, तो आप यहां लिख देंगे। इसलिए पिता की वर्तमान उम्र बराबर 42 वर्ष तथा पुत्र का उम्र क्या माने थे y, तो लिखेंगे पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x था, पुत्र का y था, तो y का मान कितना 14, तो यानी 14 वर्ष। इस प्रकार पिता का उम्र हो गया 42 वर्ष और पुत्र का उम्र हो गया 14 वर्ष। इस दोनों को आप समीकरण में रख के सेटिस्फाइड कर ले। x का मान 42, यहाँ हो जाएगा 14 3 42 घट गया 0, सही है। x का मान हो जाएगा 42, तो यहाँ 14 दूनी 28, 42 में से 28 घटेगा 14, सही है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर ले। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अब दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी एज संबंधित है, बट इससे में उससे थोड़ा फिर अलग है। आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं बता दूंगा। आप इतना विश्वास कीजिए कि आप रेगुलर मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जो पिता का उम्र है वह 5 वर्ष के बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, हमें पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो फिर दोनों को क्या कर लेंगे, x और y को रूप में मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि पिता की आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की आयु वर्तमान ही है, वर्तमान नहीं लिखे तो आप समझिए कि वर्तमान उम्र ही मान रहे हैं। माना कि पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। इस प्रकार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, यानी कि पिता का उम्र 5 वर्ष पहले अगर जाते हैं तो पुत्र का भी तो 5 वर्ष पहले जाना होगा। तो पिता का उम्र में से 5 माइनस किए तो इधर पुत्र के में से ही क्या कर लेंगे 5 माइनस कर लें। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पिता का उम्र क्या है x माइनस 5, यह वाला उम्र इसका 7 गुना है, इसका 7 गुना है। तो जो कम है इसको ना 7 से गुना करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें और x माइनस 5 7y माइनस 35 हो जाएगा। x माइनस उधर से आ जाएगा 7y, यहाँ माइनस 35 है, 5 जाके प्लस में हो जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा आपका x माइनस 7y बराबर माइनस 30, पहला समीकरण। तथा दूसरा कह रहा है कि अब 5 वर्ष बाद चलना है। ये तो 5 वर्ष पहले था, अब 5 वर्ष बाद कहने के लिए मतलब 5 वर्ष बढ़ गया, यानी जोड़ देंगे। तो यहां भी 5 वर्ष जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है। जो पिता का उम्र है पुत्र के उम्र का कितना गुना हो जाता है 3 गुना। तो इधर 3 से गुना कर दे, अब बराबर हो गया। फिर इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। x प्लस 5 3y बराबर 15, x माइनस 3y, इधर 15 है, 5 आके माइनस 5 हो जाएगा। यानी इस प्रकार क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लें। यहाँ दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, तो गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे घटा दीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, x माइनस 3y बराबर 10। 3 चेंज कर दे, यहाँ कट गया, माइनस में 7 प्लस में 3, तो माइनस में आपका 4 हो जाएगा।
-30 और -10 दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, -40 हो जाएगा, -40। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ 4y 4 गुना में उधर जाके भागा में यानी काट दीजिए, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसलिए y का मान कितना गया 10। अब यह y का मान रखिए किसी भी समीकरण में, y का मान समीकरण 2 में अब की बार रख के निकालेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, x तो रहेगा 3, यहाँ 10 बराबर 10, x माइनस 30 बराबर 10, x अब 10 पहले से है, 30 जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 40। इस प्रकार x आ गया 40 और y आ गया 10। x क्या मान लेते हैं हम, पिता की आयु, तो लिख देंगे अतः पिता की आयु बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। देखिए तो क्या सही है, 5 वर्ष पहले तो ये हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा 5, तो 5 का 7 गुना हो गया, सही है। 5 वर्ष बाद चलते हैं तो ये हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 15, 15 का 3 गुना 45। इस प्रकार क्या है, सही है। तो आपका पिता का उम्र हो गया 40 वर्ष और पुत्र का उम्र हो गया 10 वर्ष। आप इसे भी नोट कर ले। दोस्तों अगला प्रश्न थोड़ा यह अलग टाइप का है, जिसमें आपको क्या करना है, अब यह आयत से रिलेटेड आपको प्रश्न मिला, तो इसको भी क्या करें हम समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा जिसकी अर्ध परिमिति 36 मीटर है। बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आपको बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हम इन दोनों को क्या कर ले, x और y के रूप में मान ले। तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x, या क्वेश्चन मीटर में तो यहां भी मानेंगे मीटर में, x मीटर, तथा आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। लंबाई x मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगा y मीटर। और प्रश्न क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्न से जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई अधिक है चौड़ाई से, लंबाई क्या है x, जो की चौड़ाई y से 4 मीटर यह अधिक है। तो जब यह अधिक है इसे बराबर करना है तो क्या करेंगे, अधिक वाले में से 4 कम करेंगे या कम वाले में 4 ऐड करेंगे। तो कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यह अधिक है तो यह कम है, तो इसमें 4 आप जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा इस प्रकार बराबर हो जाएगा। बात समझे। अब x इधर आ जाएगा, y माइनस बराबर हो जाएगा 4, यानी कि आपका पहला समीकरण। दूसरा कह रहा है अर्ध परिमिति 36 है, तो आप जानते हैं अर्ध परिमिति बराबर क्या होता है, अर्ध परिमिति यानी कि परिमाप का आधा करेंगे तो अर्ध परिमिति, तो परिमाप का आधा आपको पहले तो समझ लीजिए, परिमाप का आधा, परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई बटा 2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, इस प्रकार क्या आ जाएगा लंबाई जोड़ चौड़ाई, सिंपली केवल लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो इस तथा लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 36 मीटर। लंबाई क्या माने हैं x, चौड़ाई माने है y, इसलिए हो जाएगा x प्लस y बराबर 36, समीकरण नंबर 2। अब इसे सॉल्व कर ले, यहाँ दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ 2 से, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। आप इसे जोड़ कर भी बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में जोड़िएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 40, x का मान आ जाएगा 20। तो समीकरण 1 में से 2 घटाए तो x माइनस y बराबर 4, दूसरा हो जाएगा x प्लस y बराबर 36। जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या करेंगे, बदलेंगे,
यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कैंसिल, माइनस वाई माइनस 2y बराबर माइनस 32, y का मान आ जाएगा, y माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ 32 कट जाएगा 2 से, कितना आ जाएगा 16, इसलिए y का मान कितना आ जाएगा 16। अब y का मान किसी समीकरण में रख के हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, x को x y कितना गया 16, यहाँ लिख देंगे 16 बराबर 4, यानी x का मान आ जाएगा 4 और 16 जाके प्लस हो जाएगा, तो इसलिए x का मान हो जाएगा 20। तो x आ गया 20 और y आ गया 16, तो लंबाई क्या हो जाएगा 20, लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर x माने थे तो योगी x कितना आ गया 20 मीटर, तथा आयत की चौड़ाई बराबर y, तो y कितना आ गया 16 मीटर, 16 मीटर। अब इसे थोड़ा चेक कर ले कि सही है क्या, तो x प्लस y 36, तो x का मान 20, y का मान 16, 20 16 36, घटेगा x में से y, x में से घटेगा y, x 16 में से घटेगा 20 में से घटेगा 16, 4 सही है। तो इस प्रकार आपका यह प्रश्न हो गया आयत से संबंधित, तो आप इसे भी नोट करें, फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं, ये भी आयत से संबंधित ही है। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में से 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वह वर्ग बन जाता है। यानी आयत की लंबाई चौड़ाई को घटा बढ़ा रहे हैं तो वह वर्ग बन जा रहा है। तो आयत का लंबाई चौड़ाई अलग होता है और वर्ग का लंबाई चौड़ाई क्या होता है, दोनों बराबर होता है। और इसका परिमाण यानी परिमिति 34 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो फिर इसके लंबाई चौड़ाई को पहले जैसा क्या कर लेंगे, x और y मान लेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर, माना कि आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर में क्वेश्चन तो सेंटीमीटर में मानेंगे, तथा चौड़ाई को क्या मान लेंगे, चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रश्न में आपको क्या कहना है, पहला कि यदि किसी आयत की लंबाई में से 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए, लंबाई में से 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वह वर्ग बन जाता है। यानी कि यह लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर हो जाता है, तभी तो वर्ग होगा। इसको सॉल्व करेंगे, x इधर आ जाएगा, y इधर है 2, उधर चला जाएगा 1, तो प्लस, इसलिए x माइनस वाई बराबर आपका 3, पहला नंबर इक्वेशन। दूसरा कह रहा है इसकी परिमिति कितना है 34, तथा परिमिति बराबर लिखेंगे, परिमिति बराबर 34 सेंटीमीटर। तो आयत की परिमिति होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 34 सेंटीमीटर। तो 2 का 2, लंबाई कितना माने हैं हम x, तो x प्लस वाई बराबर 34, 2 इधर गुना में इधर बेच के कटा दीजिए 17 हो जाएगा, यानी कि x माइनस x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 17। यह है दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर ले, फिर उसी तरह अपनी बार जोड़ के बनाते हैं, क्योंकि दोनों का यहाँ पे क्या है, एक माइनस में प्लस में जोड़ के भी बन सकता है, तो इसको जोड़ के ही बनाते हैं। तो समीकरण 1 को जब समीकरण 2 से जोड़ते हैं, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 को ऊपर लिखें x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा है x प्लस वाई बराबर 17, x प्लस वाई बराबर 17। अब बाबू ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जोड़ कर बना रहे हैं तो इसमें चिन्ह नहीं बदलना है, सीधे y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 17 3 20, 2 से 20 कट जाएगा 10, यानी कि x बराबर आपका आ गया 10। x का मान किसी समीकरण में रखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3, 3 x का मान 10 आ गया, y का मान माइनस में रहेगा, अभी माइनस वाई बराबर 3 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि इधर 10 प्लस में उधर जाके माइनस में, अब आ जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 7, कैंसिल, इसलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, लिख दीजिए।
आयत की लंबाई कितना आ गया, आयत की, इसलिए आयत की लंबाई को हम माने थे x, तो लंबाई आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई को माने थे हम y, तो चौड़ाई आ गया, y का वैल्यू आ गया 7। इसे थोड़ा चेक कर ले कि क्या सही बना। यहाँ रखेंगे x का वैल्यू 10, y का वैल्यू घटाएंगे 3, सही है। यहाँ 10 और 7 जोड़ेंगे 17, सही है। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आपके लिए आज के टाइप का होमवर्क दे रहे हैं, जिसे आपको बनाना होगा। दोस्तों, तो आज के टाइप यानी कि आयत वाले टाइप से आपके लिए एक होमवर्क जो कि क्षेत्रफल से संबंधित है, आपको इसे बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं बने तो डोंट वरी, हम अगले वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया तो आप प्यारी सी मुस्कान के साथ एक लाइक बटन को दबा दीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।